तो देखते हैं GNS3 को इंटीग्रेट कैसे करते हैं अपने फिजिकल डिवाइस के साथ। ये भी एक प्रॉब्लम है, हैंग होने लगता है कभी कभी। वेट करो, कौन सा सॉफ्टवेयर होता हूँ। तो हमें जब भी अपने पीसी के साथ GNS3 को इंटीग्रेट करना होता है, अपने रियल डिवाइस के साथ इंटीग्रेट करना होता है, देन हमें क्लाउड की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हमने क्लाउड को मैनेज करना होता है। क्लाउड पे जैसे आप डबल क्लिक करोगे C1 पे जाओगे, C1 पे वो सारे नेटवर्क एडेप्टर आपको दिखा रहा होगा। C1 मीन्स क्लाउड। क्लाउड पे जैसे आप क्लिक करोगे इस नेटवर्क एडेप्टर पे, तो यहाँ पे जितने भी नेटवर्क एडेप्टर आपके एक्चुअल में हार्डवेयर पे होंगे वो सभी के सभी नेटवर्क एडेप्टर ये यहाँ पे दिखा रहा होगा। चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ncpa.cpl मैंने करा, हमारे पास जितने भी नेटवर्क एडेप्टर आई थिंक 6 के आसपास, ये सारे के सारे आपका यहाँ भी दिखा रहा है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से नेटवर्क एडेप्टर से आप अपने GNS3 को कनेक्ट करना चाहते हो, कौन से नेटवर्क एडेप्टर से आप अपने GNS3 को कनेक्ट करना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं, जिसमें जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप GNS3 को कैसे कनेक्ट करोगे फिजिकल डिवाइस के साथ। हाँ, तो मैं मान लो VMNet 8 के साथ कनेक्ट करता हूं। मेरे पास एक फिजिकल डिवाइस है, सॉरी मेरे पास एक नेटवर्क एडेप्टर है VMNet 8, जो कि वेयर का नेटवर्क एडेप्टर है। हमने सेलेक्ट किया VMNet 8, देन हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया। मैं अपने नेटवर्क एडेप्टर पे जाता हूं और ये चेक करता हूं कि VMNet 8 कौन सा, ये VMNet 8 पे कौन सी नेटवर्क की आईपी है। तो VMNet 8 पे कौन सा नेटवर्क रन कर रहा है, 192.168.44 मीन्स 44 का आपका नेटवर्क रन कर रहा है। नेटवर्क सेम होगा, आईपी कुछ भी हो सकता है। मीन्स इसी नेटवर्क की आईपी हमें अपने GNS3 राउटर को भी देना होगा। इतना तो पता ही होगा हमें, जो आप पीसी पे जिस नेटवर्क की आप आईपी डिफाइन करते हो, सेम आईपी आप राउटर पे भी करते हो। जो आप राउटर पे करते हो सेम नेटवर्क की आईपी आप पीसी पे भी करते हो। सेम चीज हम यहाँ कर लेते हैं। यार कभी कभी हैंग होने लगता है, कहीं वायरस वगैरह तो नहीं इसमें। देखो हैंग होने लगा। अब जैसे मैं इसे ऑफ करूंगा इस नॉर्मल हो जाएगा। ये रिज्यूम कर दिया मैंने। मैं अपने राउटर पे जाता हूँ। राउटर को मैंने कौन से इंटरफेस से कनेक्ट किया है, फास्ट इथरनेट 0x0। इसकी फॉन्ट इंक्रीज कर लेता हूँ मैं। देख रहे हो अभी भी लग रहा है जैसे हैंग कर रहा है। तो हमने राउटर पे भी सेम नेटवर्क की आईपी देना है ना। मैं आईपी मान लो कि मैं दे देता हूँ 44.150 कुछ ऐसा, 200 दे देते हैं। क्या फर्क पड़ता है, आईपी ही तो है। काफ़ी सारी आईपी हमारे पास। क्या था, 200 कर दूं मैं, कर दिया। तो सेम नेटवर्क की आईपी हमने यहाँ भी डिफाइन करा है, जो कि हमने नेटवर्क VMNet 8 एडेप्टर पे कॉन्फ़िगर कर रखा है। एक बार पिंग करके देख लेते हैं। फिजिकल डिवाइस पे मैं गया, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और मैं पिंग करके देख लेता हूँ। पिंग 192.168.44.200 रिप्लाई आ चुका, मीन्स कनेक्टिविटी ओके है। इस टाइप से आप GNS3 को आप अपने फिजिकल डिवाइस के साथ, लैपटॉप के साथ, पीसी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। ये आई थिंक आपको आता होगा, हमने कहीं ना कहीं हमें ये बताया गया होगा NARNS के अंदर। तो चलो जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, क्योंकि कल जब मैं आपको सिस्टम लॉग या SNMP करवाऊंगा कल के लेक्चर में, तो वहां भी मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी SNMP टूल वगैरह यहाँ पे होगा। SNMP टूल मैनेज इंजन इधर चला गया, हाँ ये तो हमारे पास SNMP मैनेजर है MIB का। SNMP में जो भी हमने प्रैक्टिकल करना है उस टाइम पे हमारे पास एक MIB होगा, जो कि हमारे फिजिकल डिवाइस पे होगा। तो हम इसके साथ क्या करेंगे, SNMP के प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सो उस टाइम पे भी मैं आपको बताऊंगा। तो बैटरी को मैं आपको अभी बता दिया, ताकि कल मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे मूव कर सकूं। तो वापस हम NTP पे मूव कर जाते हैं। अब भी तो मैंने स्टेप बाय स्टेप देखे जनाब, चलो देखते हैं। तो अब देखते हैं GNS3
को हम इंटरनेट के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा है। मैं दोबारा से इसे रीसेट कर देता हूँ, देन स्टार्टिंग से करेंगे। बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा होता है, मैंने इंटरनेट से कनेक्ट हो रखा है, मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। मैं डबल क्लिक करने के बाद हाँ चल रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज पे आप जाओगे, जाने के बाद आप शेयरिंग पे जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद आप उस नेटवर्क एडेप्टर को सेलेक्ट करोगे जिसपे आप इंटरनेट क्या करना चाहते हो, रन करना चाहते हो। तो मैं मान लो कि मैं क्या कर लेता हूँ, ईथरनेट 3 नाम का मेरा एक नेटवर्क एडेप्टर है। मैं इसे GNS3 के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, मीन्स मैं उस नेटवर्क एडेप्टर पे भी इंटरनेट की सर्विस को एंजॉय करना चाहता हूँ। हमने इसे सेलेक्ट करा और यहाँ से अलाउ कर दिया, देन ओके करा। इसने बोला है कि अगर आप उस पे नेट रन करना चाहते हो, देन वो जो ईथरनेट 3 है वो कौन सी IP रन करेगा, 192.168.137.1, मीन्स नेटवर्क कौन सा होगा, 137 का। मीन्स इसी नेटवर्क की IP आपका कौन रन करेगा, ईथरनेट 3 नेटवर्क एडेप्टर। सारी चीजें सेलेक्ट हो चुकी है, बस इतना ही करना था। अब आप ईथरनेट 3 पे भी इंटरनेट की सर्विस को एंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं वापस GNS3 पे जाता हूं। अरे यार फिर से हैंग करने लगा ये। तो डबल क्लिक करा हमने क्लाउड पे, और इस बार हम कौन से नेटवर्क एडेप्टर को सिलेक्ट करेंगे, इस बार हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ईथरनेट 3 को, क्योंकि ईथरनेट 3 पे हमने नेटिंग करवा रखी है। तो ऐड के बाद अप्लाई के बाद ओके। कनेक्ट कर दिया हमने। तो मैं राउटर पे चलता हूँ, राउटर की पहले मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। मैं अपने इंटरफेस पे जाता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 पे इंटरफेस को मैंने अप करा। मैं इस पे मैनुअली IP ना देकर इसके थ्रू मैं IP लेता हूँ DHCP के थ्रू, जो कि ऑलरेडी आपका नेटवर्क एडेप्टर ईथरनेट 3 पे कॉन्फ़िगर्ड है। हमने IP एड्रेस DHCP कॉन्फ़िगर करा। देखो अब ये कुछ टाइम पे 1 मिनट के अंदर अब ये क्या करेगा, DHCP से IP रिसीव कर लेगा। अगर IP रिसीव कर लिया तो समझ जाओ कि अपना काम बन चुका। IP ने रिसीव कर रखा 137 सबनेट का ही। अब आप चाहो तो पिंग करके देख सकते हो, किस मैं google.com से पिंग करके देखूं, www.google.com। पिंग का रिप्लाई आ चुका। अगर आप ये देखना चाहते हो google.com से जो पिंग का रिप्लाई आया है वो कौन सी IP से आया, देन हम इसके लिए क्या चेक करते हैं, शो होस्ट। इसकी IP क्या थी, 260। किसी के साथ भी आप पिंग करके देख सकते हो, जैसे कि नेटवर्क बुल्स से पिंग होगा, देख लेते हैं एक बार होगा कि नहीं। या नेटवर्क बुल्स नहीं, किसी और वेबसाइट का नाम चेक कर लेता हूँ। क्या करूं, वेबसाइट का नाम भी याद नहीं आता। आई थिंक एनवी वाले ने ब्लॉक कर रखा होगा, देखते हैं youtube.com। लेकिन DNS तो रिजॉल्व में भी हो चुका होगा, पता नहीं इन्होंने किस पे ब्लॉकिंग क्या कर रखा है, तो देखना पड़ेगा। हाँ, youtube.com की भी IP की रिप्लाई आ चुकी थी।
ये देखो गूगल की आईपी, और ये किसकी आईपी थी, ये youtube.com। youtube.com ने इतने सारे आईपी से रिप्लाई करा। तो चलो हमने देख लिया, हमने इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रखा है। अब अगर आप देखना चाहते हो, मैं आपको जस्ट एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि अगर आप चाहो, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी होती है, जो छोटी कंपनीज होती है, वो बेसिकली करते क्या है कि जो एक्सटर्नल आपका एनटीपी सर्वर होता है, लाइक अगर मैं बात करूं pool.ntp.org, अभी मैं करके दिखाता हूं, उससे हम नॉर्मली क्या करते हैं, टाइम अपडेट करते हैं। अगर आप देखो तो मेरे राउटर पे जो टाइम है वो आपका है 2002 का। हम चाहते हैं अपने राउटर के टाइम को अपडेट करना, तो मैं इंटरनेट पे जाता हूं, हमने सर्च करा एनटीपी सर्वर इन इंडिया, इसने सबसे फर्स्ट लिंक दे रखा है एनटीपी सर्वर इन इंडिया, कौन सा है, pool.ntp.org। और इसने ये बता रखा है कि जो सबसे बेस्ट आपके लिए होगा वो कौन सा होगा, pool.ntp.org। मैं ये कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद मैं अपने राउटर पे जाता हूं। ये राउटर हमारा वर्क कैसे करेगा, एज अ क्लाइंट। देखो एनटीपी जो होता है वो सर्वर एंड क्लाइंट आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। सर्वर वो होगा जो कि सर्विस प्रोवाइड करेगा, क्लाइंट वो होगा जो कि उस सर्विस को एंजॉय करेगा। तो सर्वर यहां पे कौन सा है, ntp.org। तो यहां पे जो हमारा राउटर है, मान लो कि इसका मैंने नेम दे दिया R1, तो यहां पे जो R1 है वो एज अ क्लाइंट की तरह वर्क कर रहा है। समझ आ रही बात। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपने क्लाइंट पे जाऊंगा और अपने क्लाइंट पे जाकर के मैं क्या करूंगा, एनटीपी सर्वर की आईपी डिफाइन कर दूंगा, ताकि एनटीपी क्लाइंट को यह भी तो पता चल सके कि मैंने टाइम अपडेट करना कहां से है। तो इसके लिए आपने अपने एनटीपी क्लाइंट पे जाना होता है और उस पे सर्वर की आप आईपी टाइप करोगे। मुझे सर्वर की आईपी नहीं पता, मुझे सर्वर की क्या पता है, डोमेन नेम, तो मैं डोमेन नेम भी टाइप कर सकता हूं। तो अगर आप किसी राउटर को एनटीपी क्लाइंट बनाना चाहते हो, देन कौन सी कमांड होती है, एनटीपी सर्वर। एनटीपी सर्वर से आप अपने राउटर को एनटीपी क्लाइंट बना सकते हो। और इस एनटीपी सर्वर के बाद आप कौन सी आईपी टाइप करोगे, अपने सर्वर की। सर्वर हमारा कौन सा है, क्या था, pool.ntp.org, आई थिंक pool.ntp.org। अब देखते हैं, अभी भी हमारा टाइम क्या है, 2002। देखो ये टाइम अपडेट कर लिया इसने। अब इसका टाइम क्या हो चुका है, 2019। लेकिन अभी इसका टाइम क्या है, यूटीसी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपका टाइम जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है वो बेसिकली यूटीसी में होता है। हमें इसे कन्वर्ट करना होता है किसमें, आईएसटी में, क्योंकि मैं तो इंडिया में हूं, तो इंडिया में तो आपको आईएसटी में ही कन्वर्ट करना होगा। तो हमें यह पता होनी चाहिए कि यूटीसी और आईएसटी में टाइम डिफरेंस क्या होता है, कितने का होता है। तो अगर नहीं आता देन गूगल है, गूगल पे चेक कर लेते हैं। $530, बट हम यहां से वेरीफाई कर लेते हैं ताकि आपको पता चले। तो आईएसटी था ना, हाँ। ये देखो इसने बता रखा कि अभी करंट आपका यूटीसी पे क्या हो रहा है, 638। ये देख रहे हो आपका यहां भी 638 हो रहा है। लेकिन हमें अगर आईएसटी में चाहिए होगा, देन आईएसटी में टाइम क्या होनी चाहिए, 12 है। तो इसके लिए हमें आपको पता होनी चाहिए जो आईएसटी है वो अहेड है आपका 5 hours 30 minutes। तो हमें क्या करना होगा, आईएसटी में कन्वर्ट करना होगा, डिफाइन कर देना होगा 5:30 minutes। कैसे करते हैं, तो अब मैं आपको साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बता देता हूं कि हम यूटीसी को आईएसटी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि रियल टाइम पे आपको करना पड़ेगा अगर आप इंडिया में वर्क करोगे देन, क्योंकि इंडिया में तो हमें आईएसटी के फॉर्मेट में ही टाइम चाहिए। तो कैसे करते हैं, क्लॉक टाइम जोन किस में करना हमने, आईएसटी, जो कि 5 hours 30 minutes है। अब आईएसटी में कन्वर्ट हो चुका। अब आप देख सकते हो क्या हो चुका है, 12:09। अभी भी हमारे लैपटॉप पे भी टाइम क्या हो रहा है, 12:09। 35 सेकेंड मिली सेकेंड था वो, आई थिंक सेकेंड था वो, जो भी था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपका क्या हो रहा है, ये अब आपका ये 12:09 हो चुका है, 47 12:09 ये। तो टाइम अब आपका अपडेट हो चुका है। तो इस टाइप से हम रियल टाइम पे करते हैं किसी एक्सटर्नल एनटीपी सर्वर की हेल्प से। नॉर्मली हम वहां पे क्या कर लेते हैं,
pool.ntp.org, जो कि हमने यहाँ भी अपडेट pool.ntp.org से ही किया है। तो इस टाइप से आपको ये भी पता चल चुका कि हम रियल टाइम पे अगर यूटीसी को आईएसटी में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो यूटीसी को आप आईएसटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सर अगर हमारे एक नेटवर्क आर्किटेक्चर में एक हमारा कोर स्विच है, अब अगर उस कोर स्विच को एज एन एनटीपी सर्वर ऐड, अगर आप अपने राउटर को, तो अभी तक तो जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिखा दिया था कि हम रियल टाइम पे नॉर्मली कैसे करते हैं। तो इसी बहाने मैंने आपको बता दिया कि हम जीएनएस3 को इंटरनेट के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। हाँ जी, बातें नहीं, अब क्लास पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 राउटर कनेक्ट कर रखे हैं। फिलहाल जो अभी मेरी रिक्वायरमेंट है उसमें R2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, R2 पे मैं आऊंगा बाद में। फिलहाल जस्ट मैं आपको बताता हूं कि अगर आप जीएनएस3 पे एनटीपी की प्रैक्टिकल करना चाहोगे देन आपको एक राउटर को क्या बनाना होगा, सर्वर बनाना होगा। क्योंकि एनटीपी जो होता है वो डीएचसीपी की तरह ही वर्क करता है। डीएचसीपी में भी सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर होता है, एनटीपी में भी सेम अप्रोच होता है, सर्वर एंड क्लाइंट। एक राउटर जो होगा आपका वो एनटीपी सर्वर की तरह वर्क कर रहा होगा, एक राउटर आपका क्लाइंट की तरह वर्क कर रहा होगा। तो यहां पे हमने R1 को एनटीपी सर्वर बनाना है और R3 को हमने एनटीपी क्लाइंट बनाना है। तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। R1 पे मैं जाता हूं, पहले मैं क्लॉक देख लेता हूं, क्लॉक। तो आप सभी को मैन्युअली टाइम कैसे चेंज करते हैं ये पता है? क्योंकि देखो आप अपने राउटर पे 2 टैब से टाइम चेंज कर सकते हो, मींस क्लॉक डिफाइन कर सकते हो, बिल्कुल आईपी की तरह। आईपी में भी हम मैन्युअली कर सकते हैं, डायनामिकली कर सकते हैं, एनटीपी में भी, सॉरी राउटर पे टाइम भी 2 टैब से डिफाइन कर सकते हैं। एक एनटीपी के हेल्प से डायनामिकली, दूसरा मैन्युअली। कैसे? क्लॉक सेट कमांड्स, जो भी आप देना डिफाइन करना चाहते हो, जैसे कि पहले HMS मींस आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। जैसे मान लो कि मैंने कोई रैंडम नंबर टाइप कर दिया 16 नवंबर 19 हमारा टाइम। तो आप ऐसे मैन्युअली टाइम चाहो तो डिफाइन कर सकते हो। तो जानबूझ करके मैंने R1 पे मैन्युअली टाइम डिफाइन कर रखा है, हालांकि हमने अपडेट नहीं करा, जस्ट मैंने एक कोई भी रैंडम हमने टाइम डिफाइन कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे एनटीपी के अप्रोच को समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप R1 को एज अ एनटीपी सर्वर डिप्लॉय करना चाहते हो, कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, देन हमें क्या करना होगा, आप जिस राउटर को एनटीपी सर्वर बनाते हो उस राउटर पे आपने टाइप करना होता है एनटीपी मास्टर। एनटीपी मास्टर कमांड से आपका जो सर्वर का जो रोल होता है वो क्या हो जाता है, सॉरी आपका जो राउटर का जो रोल होता है वो क्या हो जाता है, सर्वर का। मीन्स अब आपका R1 जो है वो एज अ एनटीपी सर्वर ट्रीट करेगा। तो एनटीपी मास्टर कमांड से आप किसी भी राउटर के रोल को आप एनटीपी सर्वर का रोल दे सकते हो, मीन्स आप सर्वर बना सकते हो। तो एनटीपी मास्टर टाइप करते के साथ ही आपका जो R1 है अब वो एज अ एनटीपी सर्वर ट्रीट करेगा। तो जिस राउटर को आपने सर्वर बनाना होगा उस राउटर पे आप कौन सी कमांड टाइप करते हो, एनटीपी मास्टर। अब मैं R3 पे जाता हूं, जिसे हमने क्या करना, एनटीपी क्लाइंट बनाना, R3। पहले इस पे टाइम देख लेते हैं क्या है। देख सकते हो अभी भी 2002 दिखा रहा है। मैंने आपको बताया था जिस राउटर को आप क्लाइंट बनाना चाहते हो उस राउटर पे हम क्या करते हैं, एनटीपी सर्वर कमांड से हम एनटीपी सर्वर की आईपी डिफाइन करते हैं। अगर डोमेन नेम है देन डोमेन नेम, लेकिन हमें डोमेन नेम तो हमने कुछ ऐसा कॉन्फ़िगर नहीं किया, देन हम आईपी डिफाइन करेंगे। एनटीपी सर्वर की आईपी क्या है, 13.1.1.1। मीन्स आप एनटीपी सर्वर कमांड से आप एनटीपी सर्वर की पाथ डिफाइन कर रहे हो कि हमने कहां से जाकर के कौन से सर्वर से हमने टाइम की अपडेट लेनी है, टाइम की रिक्वेस्ट करनी है, क्वेरी करनी है। अब आप देख सकते हो क्लॉक, अब आपका टाइम जो है अपडेट हो चुका है। हम कैसे वेरीफाई करें कि हमारा जो टाइम है वो सिंक्रोनाइज हो चुका है कि नहीं, अपडेट हो चुका है कि नहीं, तो हम करते हैं शो एनटीपी स्टेटस। इस कमांड से हम वेरीफाई कर सकते हैं। देख सकते हो आपका क्लॉक जो है सिंक्रोनाइज हो चुका है और रेफरेंस क्लॉक आपका क्या है, 13.1.1.1।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप में से एनटीपी पहले किसी ने पढ़ रखा है, पढ़ाई होगा जिन्होंने, वो हिरार्की स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। आपने ऐसा सुना, इसका मीन क्या होता है समझा सकते हो आप? यहां पे हिरार्की स्ट्रक्चर का मीन क्या होता है? ये हिरार्की होता है। भंडारे से बंद करो आप। ये देखो मेरे पास अपडेटेड मॉड्यूल की बुक आ चुकी है, एनपी एंटरप्राइज सर्विस, एनपी एंटरप्राइज सर्विसेज। इसमें आपने ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनटीपी जो है वो हिरार्की कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। इसका मीन क्या है जो हम समझेंगे, इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इससे पहले अल्टीमेटली वो किसी प्राइमरी सर्वर मेन अथॉरिटी जैसे मास्टर सोर्स होगा ना, जैसे हमारे pool.ntp.org उसको हम एक हाँ, तो जैसे हमने यहाँ पे किसे बना रखा है, यहाँ पे हमने R1 को बना रखा है, R1 को टॉप हायरार्की में हो गया, वो ट्रस्टेड सर्वर हो गया। बाकी जितने भी क्लाइंट होंगे, मैं आपको समझाता हूँ एनटीपी में हिरार्की कॉन्सेप्ट का मीन क्या है, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ आपको एनटीपी स्टार्टम नंबर का कॉन्सेप्ट, एनटीपी स्टार्टम का कॉन्सेप्ट बता दूं। ये होता क्या है? एनटीपी स्टार्टम नंबर, एनटीपी स्टार्टम की जो रेंज होती है वो होती है 1 से 15 की। आपका आईओएस पे जैसे ही आप हेल्प लोगे, आप अपने राउटर पे जाओगे और जैसे ही आप हेल्प लोगे तो उसकी जो रेंज दिखा रहा होगा वो क्या दिखा रहा होगा, 1 से 15 का। इसमें एनटीपी स्टार्टम नंबर 0 जो है, नॉर्मली ये माना गया है कि ये किसका होता है, एटॉमिक क्लॉक का। एटॉमिक क्लॉक का जो आपका स्टार्टम नंबर वो क्या होता है, 0। और एनटीपी स्टार्टम नंबर जो 16 है, इसका सिंपल सा मीन क्या होता है, क्लॉक अनसिंक्रोनाइज्ड। क्लॉक अनसिंक्रोनाइज्ड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एनटीपी स्टार्टम नंबर क्या है हम बाद में बात करते हैं, पहले मैंने सिंपल आपको बता दिया। एनटीपी स्टार्टम की जो रेंज होती है वो होती है 1 से 15 की। 0 इसमें माना गया कि एटॉमिक क्लॉक की स्टार्टम नंबर होती है। 16 जो है वो आप, इसका सिंपल सा मीन होता है क्लॉक अनसिंक्रोनाइज्ड, जस्ट लाइक रिप। रिप में आपका जो हॉप काउंट 16 होता है, इसका मीन क्या होता है, हॉप अनरीचेबल, है ना। सेम कॉन्सेप्ट आप यहां पे बोल सकते हो, क्लॉक अनसिंक्रोनाइज्ड। अब आगे देखते हैं। तो एनटीपी स्टार्टम नंबर बेसिकली आपको क्या बता रहा होता है, हॉप काउंट। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि आपसे मीन्स एनटीपी क्लाइंट से, एनटीपी अथॉरिटेटिव सर्वर मीन्स एनटीपी सर्वर आपसे कितने हॉप अवे है, मीन्स कितने राउटर अवे है आपका एनटीपी सर्वर। ये किसके हेल्प से हमें पता चलता है, एनटीपी स्टार्टम नंबर के हेल्प से पता चलता है। जैसे मान लो कि आपकी स्टार्टम नंबर क्या है 3, देन आप समझ जाओगे आपसे कितने हॉप अवे है, वो 3 है ना, कुछ ऐसा। तो एनटीपी स्टार्टम नंबर के हेल्प से आप हॉप काउंट
फाइंड आउट करते हो, मीन्स आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि आपसे आपका जो एनटीपी सर्वर है वो कितने हॉप अवे है, कितने राउटर अवे है। एनटीपी स्टार्टअप नंबर के हेल्प से हम बेसिकली मोस्ट एक्यूरेट टाइम फाइंड आउट करते हैं। इसकी एक्चुअल में अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो एनटीपी स्टार्टअप नंबर की जो कॉन्सेप्ट होती है वो मेनली तब इंप्लीमेंट होती है जब आपके नेटवर्क में एक रिडंडेंट एनटीपी सर्वर हो। जब आपके नेटवर्क में क्या हो, अभी हमारे नेटवर्क में क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर हमारा एनटीपी सर्वर डेड हो जाएगा देन हम क्या करेंगे, है कि नहीं। हमारे नेटवर्क में रिडंडेंट एनटीपी सर्वर होनी चाहिए। तो मान लो कि आपके पास रिडंडेंट एनटीपी सर्वर है, कुछ ऐसा R1 भी एनटीपी सर्वर है हमारा, R2 भी एनटीपी सर्वर है, R3 पे आपने एनटीपी सर्वर R1 को भी डिफाइन कर रखा है, एनटीपी सर्वर R2 को भी डिफाइन कर रखा है। इसकी एनटीपी स्टार्टअप नंबर 4 है, इसकी एनटीपी स्टार्टअप नंबर 2 है। देन आपका जो क्लाइंट है आई मीन R3 वो किसकी टाइम को अपडेट करेगा, 2 की, क्योंकि एनटीपी स्टार्टअप नंबर के हेल्प से आपको यह पता चलता है कि आपसे एनटीपी सर्वर कितने हॉप अवे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक 2 से अपडेट रिसीव कर रहा हूं, एक 4 से अपडेट रिसीव कर रहा हूं, तो मैं किसको प्रीफर करूंगा, 2, क्योंकि जो जहां से आप 2 एनटीपी स्टार्टअप नंबर रिसीव करो इसका मीन ये है कि आपसे एनटीपी सर्वर क्या है, काफी नजदीक है। और इसका मतलब यह है कि वो मोस्ट एक्यूरेट टाइम आपके किस पे होगा, R2 पे। R4 में हो सकता है इसमें डिले की चांसेस ज्यादा हो। सिंपल सी बात है, आपसे जितना ज्यादा दूर आपका एनटीपी सर्वर होगा डिले की चांसेस वहां पे उतना ही ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो एनटीपी स्टार्टअप नंबर के हेल्प से हम मेनली क्या फाइंड आउट करते हैं, मोस्ट एक्यूरेट टाइम। इसकी रिक्वायरमेंट हमें कब होती है, इसकी रिक्वायरमेंट हमें तब होती है जब आप मल्टीपल मीन्स रिडंडेंट एनटीपी सर्वर से टाइम रिसीव करते हो। देन आप उस एनटीपी सर्वर को प्रीफर करते हो जिसकी स्टार्टअप नंबर क्या होती है, लोएस्ट होती है। तो सर ये अपने आप प्रेफर करता है या फिर अपने आप करता है। मान लो आपने 3 अपडेट करा, आप दूसरा एनटीपी सर्वर ने 1 अपडेट करा एनटीपी स्टार्टअप नंबर, देन आप प्रीफर करोगे 1 को। वो हमें मैन्युअली डिफाइन नहीं करना है कि किसको प्रेफर करना है, हम सिर्फ स्टार्टिंग नंबर आप चाहो तो मैनुअली भी बता सकते हो कि हम प्रीफर किसे करें, आप चाहो तो मैनुअली भी बता सकते हो। ऐसे अगर स्टार्टअप नंबर के बेस पे ऑटोमेटिकली भी प्रीफर कर लेगा। मान लो कि आप चाहते हो कि एनटीपी स्टार्टअप नंबर 4 है लेकिन आप उसी को प्रीफर करना चाहते हो, देन आप मैनुअली भी बता सकते हो। ऐसी भी कॉन्सेप्ट है। तो आगे देखते हैं। तो अब आपको जस्ट ओवरव्यू मैंने आपको एनटीपी स्टार्टअप की कॉन्सेप्ट बता रखा, हम उसे प्रैक्टिकली हर एक पॉइंट को देखेंगे कि अगर आप मल्टीपल एनटीपी सर्वर से अपडेट रिसीव करते हो देन आप किसे प्रीफर करोगे। हम इसे प्रैक्टिकली भी देखेंगे, इसीलिए मैंने R1 R2 भी बना रखा है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूं हिरार्की का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी हमने देखा था कि एनटीपी जो है वो हिरार्की कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, हिरार्किकल कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। इसका मीन ये है, मान लो ये आपका एटॉमिक क्लॉक है, इससे एटॉमिक क्लॉक से अगर R1 टाइम को अपडेट कर रहा है देन इसकी स्टार्टअप नंबर क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि एटॉमिक क्लॉक की जो स्टार्टअप नंबर होती है वो क्या होती है, 0। जैसे ही आप टाइम अपडेट रिसीव करते हो आप अपनी स्टार्टअप नंबर को क्या कर लेते हो, इंक्रीज कर लेते हो 1 से, है ना। अगर मैं R1 से टाइम रिसीव कर रहा हूं देन मेरी स्टार्टअप नंबर क्या हो जाएगी, 2। अगर मैं R2 से टाइम रिसीव कर रहा हूं देन मेरी स्टार्टअप नंबर क्या हो जाएगी, 3। लेकिन यहां पे ध्यान से देखना R4 जो है वो डायरेक्ट टाइम किससे अपडेट कर रहा है, R4 से, इस कारण से इसकी स्टार्टअप नंबर क्या है, 2। समझ आ रही बात। तो इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो तो हिरार्की फॉर्म कहां पे हो रहा है, यहां पे एटॉमिक क्लॉक से R1 अपडेट कर रहा है, R1 से R2 अपडेट कर रहा है, R2 से R3 अपडेट कर रहा है, तो यहां पे हिरार्की फॉर्म हो रहा है। लेकिन क्या R4 R1 के लैंग्वेज में हिरार्की फॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है यहां पे। इससे आपको पता चल रहा है कि आपका जो एनटीपी सर्वर वो आपसे कितने हॉप अवे है, नहीं ना। तो एनटीपी हिरार्की का मतलब यह है कि आपका जो एनटीपी सर्वर वो हिरार्की स्ट्रक्चर को वर्क करता है। आप इस फॉर्मेट में मैक्सिमम में 15 राउटर तक क्या करेगा, 15 डिवाइस तक क्या करेगा, टाइम अपडेट करेगा, कुछ ऐसा।
तो हिरार्की स्ट्रक्चर का मीन ये हुआ। तो आप समझ लेना कि तो इस कॉन्सेप्ट को भी अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो कि हिरार्की कब फॉर्म करेगा कब फॉर्म नहीं करेगा, तो जो इस डायग्राम में दे रखा है हम चाहें तो इससे भी वेरीफाई करके देख सकते हैं। कैसे, जो देखो अभी मैं R3 की बात करता हूं। R3 की स्टार्टअप नंबर क्या है? आई थिंक 9 था। अच्छा, मीन्स R1 का 8 होगा। बाय डिफॉल्ट GNS3 में 8 होता है। आप चाहो तो मैनुअली चेंज कर सकते हो। हाँ, इसकी क्या है? 8। अब अगर मैं R2 पे जाता हूं, मेरी बातें ध्यान से सुनना। यहां पे मेरे सिनेरियो में क्या है? R1 हमारा एनटीपी सर्वर है, इसकी स्टार्टअप नंबर क्या है? 8। अगर R3 R1 से टाइम अपडेट कर रहा है देन इसकी स्टार्टअप नंबर क्या होगी? 9। अगर R2 R3 से टाइम अपडेट कर रहा है देन R2 की स्टार्टअप नंबर क्या होगी? 10। लेकिन अगर R2 डायरेक्ट R1 से टाइम अपडेट कर रहा है देन इसकी स्टार्टअप नंबर क्या होगी? 9। ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ आ चुका? हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो इस सिनेरियो में वो क्या कर रहा है? हिरार्की फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इससे ये R1 से R3 अपडेट कर रहा है, R3 से R2 अपडेट कर रहा है, तो यहाँ पे हिरार्की फॉर्म हो रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक टाइप से लोड भी बैलेंस हो रहा है। ऐसे क्या होता है, सभी ने एनटीपी सर्वर से ही टाइम की रिक्वेस्ट करना था, देन R1 पे लोड भी ज्यादा होता, क्योंकि एवरी 60 सेकेंड में आप क्या करते हो? टाइम की रिक्वेस्ट करते हो, एनटीपी क्वेरी करते हो। मैं R1 पे जाता हूं, सॉरी R2 पे, R2 ही है ना? हाँ, होस्ट नेम R2। मैं R2 पे गया और R2 पे मैं टाइप करता हूं एनटीपी सर्वर, और सर्वर में आईपी किसका डिफाइन कर देता हूं? R3 की। R3 की आईपी क्या थी? 23.1.1.3 यही थी। हमने टाइप करा। अब देखना इसकी एनटीपी स्टार्टअप नंबर क्या हो चुका होगा? 10, क्योंकि मैं R2 की अपडेट कहां से ले रहा हूं? R3 से। देखना, आई थिंक अपडेट आ चुका होगा। एनटीपी स्टेटस अपडेट हो चुका। इसकी एनटीपी स्टार्टअप नंबर क्या हो चुका? 10। इसने रेफरेंस क्लॉक किसका लिया? 23.1.1.3 जो कि R3 की आईपी है। लेकिन अगर मैं यहीं पे R2 को अपडेट कराता हूं R1 से डायरेक्ट, देन इसकी स्टार्टअप नंबर क्या हो जाएगी? 9। तो इस सिनेरियो में वो हिरार्की फॉर्म नहीं कर रहा। तो जो भी कमांड था पहले उसे मैं नो कर देता हूं। और अब मैं क्या करता हूं? एनटीपी सर्वर में डायरेक्ट मैं आईपी टाइप कर देता हूं R1 की, जो कि क्या है? 13.1.1.1। अब आप देखना, हो चुका इसकी एनटीपी स्टार्टअप नंबर 9। एनटीपी स्टार्टअप नंबर 9 हो चुका। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका यहाँ पे। अब मैं आपको रिडंडेंट एनटीपी सर्वर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर आप मल्टीपल एनटीपी सर्वर से अपडेट रिसीव करते हो देन आप प्रीफर किसे करोगे? रिकॉर्डिंग आई थिंक हो रही है, मतलब आपको भी भरोसा है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो इस बुक में यहाँ इसने लिख भी रखा है कि एनटीपी स्टार्टअप नंबर की हेल्प से आप क्या आइडेंटिफाई करते हो? मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक सोर्स। मींस क्लॉक सोर्स का मतलब ये एनटीपी सर्वर को डायरेक्ट कर रहा है कि एनटीपी स्टार्टअप नंबर की हेल्प से हमें क्या पता चलता है? मोस्ट एक्यूरेट टाइम सोर्स मींस एनटीपी सर्वर। और यहाँ पे बता रखा है कि जैसे ही आप एनटीपी सर्वर से टाइम अपडेट करते हो, टाइम रिसीव करते हो, आप अपनी स्टार्टअप नंबर को 1 इंक्रीज कर लेते हो। एटॉमिक क्लॉक का अगर एनटीपी स्टार्टअप नंबर 0 हुआ देन आप रिसीव करोगे देन 1। अगर आपसे आपका नेबर करेगा देन उसका 2, उससे उसका नेबर करेगा देन उसकी स्टार्टअप नंबर 3 हो जाएगी, जैसा कि अभी कुछ हमने एक्सप्लेन करा। अब हम इसे वेरीफाई करके देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि एनटीपी स्टार्टअप की हेल्प से आप कैसे मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक सोर्स की टाइम को ही अपडेट करते हो। अब हम इस कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करके देखते हैं। देखो मैंने नो कर रखा है, मीन्स नो 13.1.1.1। अब इसका टाइम क्या हो चुका होगा? अनसिंक्रोनाइज्ड। और इस कारण से इसकी स्टार्टअप नंबर क्या हो चुका है? 16, क्योंकि 16 का मीन क्या होता है? अनसिंक्रोनाइज्ड। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि एनटीपी स्टार्टअप नंबर का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट तब आता है जब आपके पास रिडंडेंट एनटीपी सर्वर हो। जब आप मल्टीपल एनटीपी सर्वर से टाइम को रिसीव करते हो देन आपका राउटर उसे प्रीफर करता है जिसकी स्टार्टअप नंबर लो होती है। तो अब हम इसे भी वेरीफाई करके देखते हैं। तो सारी चीजें अब स्टार्टिंग से करता हूं मैं। R1 पे जाता हूं,
नो एनटीपी मास्टर टाइप करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दोबारा से अब इसकी स्टार्टअप नंबर भी मैं डिफाइन करूँगा यहाँ पे R3 इस पे भी नो एनटीपी सर्वर 13.1.1.1। R2 पे चलता हूँ। R2 कौन सा है? R2 की टाइम क्या है? 12:31। R1 की टाइम क्या है? मैं R2 पे गया। मैं R2 को भी क्या करता हूं? एनटीपी मास्टर बनाता हूं। एनटीपी मास्टर, लेकिन मैं इसकी स्टार्टर नंबर क्या डिफाइन कर देता हूं? क्या करूं? R2 का मैं 4 कर देता हूं। R2 का मैंने एनटीपी स्टार्टअप नंबर क्या कर दिया? 4 कर दिया। लेकिन अब मैं R1 पे जाता हूं। मैं R1 पे जाता हूं और इसकी एनटीपी स्टार्टअप नंबर में क्या डिफाइन कर देता हूं? एनटीपी मास्टर के बाद आपका एनटीपी स्टार्टअप नंबर होता है। मान लो कि उसका मैंने 4 किया था, तो मैं R1 का क्या कर देता हूं? 2। मिस ध्यान से देखना, आप R2 का क्या है? 4, R1 का क्या है? 2। मैं R3 पे जाता हूं क्लाइंट साइड पे और टाइप करता हूं एनटीपी सर्वर। एक पे आईपी डिफाइन कर देता हूं R2 का, जिसकी आईपी है 23.112 आई थिंक, और एक एनटीपी सर्वर 13.1.1.1। देखते हैं अब आपका जो क्लाइंट है वो किसकी क्लॉक को अपडेट करेगा। क्लॉक से तो पता नहीं चलेगा। एनटीपी स्टेटस, शो एनटीपी स्टेटस। आपका जो रेफरेंस क्लॉक है वो 13.1.1 है और इसकी स्टार्टअप नंबर क्या है? 3। तो इस टाइप से आपने वेरीफाई करा कि अगर आप मल्टीपल एनटीपी सर्वर से टाइम अपडेट कर रहे हो, मींस मल्टीपल एनटीपी सर्वर की अगर मल्टीपल एनटीपी सर्वर से अगर आपको अपडेट रिसीव हो रही है, देन आप उसे प्रीफर करोगे जिसकी स्टार्टअप नंबर लो होती है। क्योंकि स्टार्टअप नंबर के हेल्प से आपको ये पता चलता है कि आपका जो अथॉरिटेटिव एनटीपी सर्वर है वो आपसे कितने हॉप अवे है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर अगर हमें 4 वाली करनी होगी तो उसकी कमांड क्या होगी? अगर हमें हाई स्टार्टअप वाला यूज करना हो? तो एनटीपी स्टेटस अभी इसने अपडेट नहीं करा है। करेगा ये, आप इसे नोट कर लो तब तक। तो हमने सिनेरियो नंबर 1 देखा जिसमें हमने सर्वर पे पासवर्ड हमने अप्लाई कर रखा था, क्लाइंट पे नहीं, बट फिर भी हमारा क्लाइंट ने क्या करा? टाइम को अपडेट करा। अब हम सिनेरियो नंबर 2 पे मूव करते हैं, जब हमने सर्वर पे पासवर्ड हमने हटा रखा है, क्लाइंट पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। एनटीपी ट्रस्टेड की बताना होगा हमें, ट्रस्टेड की 1। यहाँ पे हमें एक कमांड और एक्स्ट्रा टाइप करना होता है, एनटीपी ऑथेंटिकेट। साथ ही साथ एनटीपी सर्वर हमारा कौन है? 13.1.1.1। हमें यह बताना होता है कि 13.1.1.1 से टाइम अपडेट करने के लिए 13.1.1.1 से टाइम अपडेट करने के लिए आप कौन सी की हेल्प से आप ऑथेंटिकेट करोगे? की नंबर 1। देखना अब ये अपडेट नहीं करेगा, अनसिंक्रोनाइज्ड। अब ये अपडेट नहीं करेगा क्योंकि आपने क्लाइंट साइड पे पासवर्ड अप्लाई कर रखा है, मीन्स गार्ड बिठा रखा है, लेकिन सर्वर पे आपने कोई पासवर्ड अप्लाई किया ही नहीं है। तो कभी भी क्लाइंट जो है सर्वर की क्लॉक से अपने क्लॉक को वो अपडेट नहीं करेगा। देख लेते हैं। नहीं। अब लास्ट सिनेरियो पे मूव करते हैं जहां पे हमने सर्वर पे क्लाइंट पे दोनों पे सिक्योरिटी अप्लाई करनी है।
पासवर्ड अप्लाई करना है। सारी कमांड्स मैंने नो कर दिया। तो मैं सर्वर पे गया, सर्वर पे हमने वापस क्या करा, पासवर्ड अप्लाई कर दिया एनटीपी के हेल्प से। एनटीपी ऑथेंटिकेशन की नंबर 1, MD5 CCNA एनटीपी ट्रस्टेड की नंबर 1। क्लाइंट साइड पे मैं जाता हूँ और सारी चीज़ें मैं स्टार्टिंग से करता हूँ। एनटीपी ऑथेंटिकेशन की नंबर 1, MD5 CCNA एनटीपी ट्रस्टेड की नंबर 1। एनटीपी जब तक आप ऑथेंटिकेट की वर्ड टाइप नहीं करोगे, आपका क्लाइंट जो है वो ऑथेंटिकेट नहीं करेगा। साथ ही साथ हमने बताना है कि सर्वर 13.1.1.1 से टाइम अपडेट करने के लिए आपने सबसे पहले उसे ऑथेंटिकेट करना है, और ऑथेंटिकेट करने के लिए मैंने की नंबर 1 का हेल्प लेना है। अब देखते हैं अपडेट हो रहा है या नहीं। तो आपका अपडेट हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि ऑथेंटिकेट हुआ भी है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास कमांड होती है शो एनटीपी एसोसिएशन डिटेल्स। तो आप ये देख सकते हो कि आपका जो क्लाइंट है उसने ऑथेंटिकेट कर रखा है किसे, 13.1.1.1 को, और इसकी स्टार्टअप नंबर क्या है 2। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे ये प्रूफ करा कि एनटीपी में जो क्लाइंट है वो ऑथेंटिकेट करता है सर्वर को। तो एनटीपी में बस इतना ही पढ़ना है, देख लो कमांड्स आप।